प्रॉब्लम आती है यूनिकनेस ऑफ ए इन्फीमम। ठीक है, बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज ए यूनिक। बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होएगा सेट का, यदि वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होएगा, यूनिक होएगा। तो वैसे ही करेंगे, लेट इट पॉसिबल, सपोज कर लिया हमने एल और एल डैश बी द टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट एस। दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया हमने एस सेट की। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो दोनों लोअर बाउंड भी होंगे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एल तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और एल डैश को क्या ले लिया, लोअर बाउंड। जब एल ग्रेटेस्ट है और एल डैश लोअर बाउंड है तो एल ग्रेटर इक्वल हो जाएगा एल डैश से। फिर अपोजिट क्या ले लिया हमने, एल डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया और एल को लोअर बाउंड ले लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल डैश ग्रेटर इक्वल हो जाएगा एल से। दोनों को कंबाइन कर दो, एल इज इक्वल टू एल डैश हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। आपने दो अलग अलग लिए थे, वो सेम ही आ गई, मीनिंग किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होएगा, यूनिक होएगा। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो वही डेफिनेशन पे डिपेंड है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो है जो, ठीक है, क्या कहता है कि देन ए रियल नंबर एल इज इनफीमम। भी कोई भी रियल नंबर एल क्या होएगा, इनफीमम होएगा सेट एस का। कब होएगा, इफ एंड ओनली इफ सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए या कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव मिल जाए। हर एप्सिलॉन के लिए कह रहा है कि क्या मिले हमें, सेट में कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा। यदि मैं एल के अंदर स्मॉल वैल्यू भी ऐड कर दूं, क्योंकि एल कैसा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो स्मॉल वैल्यू ऐड करने से सेट में एक एलिमेंट मिल जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ये आपके पास। आप क्या प्रूफ करोगे, भी यदि एल इनफीमम है सेट का या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो वो क्या होएगा, इनफीमम होएगा। तो फर्स्टली क्या सपोज करोगे, भी एल इज द इनफीमम ऑफ द सेट एस। एल इनफीमम है तो हमें पता है कि लोअर बाउंड भी होएगा, एल क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा सेट एस का। ठीक है, तो लोअर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव एल प्लस एप्सिलॉन। अब हमें पता है कि एल प्लस एप्सिलॉन और एल में से कौन सा बड़ा होएगा, एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एल प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होएगा सेट एस का। लोअर बाउंड नहीं होगा तो कम से कम सेट में एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जो क्या होएगा, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होएगा। तो दोनों कंडीशन होगी सेटिस्फाई। कन्वर्सली क्या सपोज करोगे, बी लेट अस सपोज दैट ए रियल नंबर एल सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग टू कंडीशन। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता कोई भी रियल नंबर। प्रूफ क्या करोगे कि वो रियल नंबर एल क्या होएगा, इनफीमम होएगा सेट का। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन है, मीनिंग फर्स्ट क्या कहती है कि सेट के सारे एलिमेंट एल से ग्रेटर इक्वल है। अब इस कंडीशन से आप क्या कह सकते हो कि यदि सेट के सारे एलिमेंट एल से ग्रेटर हैं तो एल लोअर बाउंड हो गया सेट एस का। ठीक है, आपने क्या प्रूफ करना है, एल क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड तो मिल गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट के लिए क्या शो करोगे, भी हम एस सेट का कोई अनदर लोअर बाउंड ले लें। ठीक है, और क्या शो कर दें, ये जो आपका एल है उससे क्या होएगा, बड़ा होएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या ले लिया, एल डैश एनी रियल नंबर ले लिया जो ग्रेटर देन है एल से, एल से बड़ा ले लिया हमने। ठीक है, अब एल डैश में से एल घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, तो अब साइलन हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हम कंडीशन सेकंड अप्लाई करें तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स मिलेगा इसमें, सच दैट एक्स इज लेस देन हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो एल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी तो एक्स इज लेस देन क्या आ गया, एल डैश से लेस आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, एल डैश से। अब एल डैश से लेस आ गया एस का कोई भी एलिमेंट, तो एल डैश तो लोअर बाउंड नहीं बनाना सेट एस का। क्यों नहीं बना, भी सेट में एक एलिमेंट मिल गया जो एल डैश से छोटा है। ठीक है, तो आप कह रहे थे कि एल डैश अनदर लोअर बाउंड लेके चल रहे थे आप, इधर क्या आ गया, एल डैश कैन नॉट बी द लोअर बाउंड। भी जो भी कोई भी रियल नंबर होएगा जो एल से बड़ा होगा ना वो लोअर बाउंड ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग एवरी नंबर ग्रेटर देन एल कैन नॉट बी द लोअर बाउंड ऑफ ए सेट एस। इसका मीनिंग एल क्या है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होएगा सेट एस का। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कहती है थ्योरम, देखो, प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट, सबसे छोटा मेंबर सेट का यदि एग्जिस्ट करता है तो मस्ट बी द इनफीमम ऑफ द सेट, वो सेट का क्या होएगा, इनफीमम होएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मेंबर और ग्रेटेस्ट मेंबर मैंने बताए थे क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट मेंबर का मीनिंग सेट के सारे एलिमेंट से क्या होने, उससे बड़े होने चाहिए और वो मेंबर सेट में बिलोंग करना चाहिए, तभी स्मॉलेस्ट मेंबर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यदि स्मॉलेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो वो इनफीमम ही बन जाता है सेट का। प्रूफ करो भी, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने, एल स्मॉलेस्ट मेंबर ले लिया। अब स्मॉलेस्ट मेंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, बी जो आपका एल होएगा वो सेट एस में बिलोंग करेगा और सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, उस एल से ग्रेटर इक्वल होंगे। अब इस कंडीशन पे आ जाओ, यदि सेट के सारे एलिमेंट ग्रेटर हैं एल से तो एल क्या होगा, लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, फिर क्या ले लिया, एल लोअर बाउंड है तो बटा आपने क्या प्रूफ करना है, एल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूफ करना है। तो हम क्या लेंगे, एल के अलावा कोई अनदर लोअर बाउंड ले लिया इसका। ठीक है, अब लोअर बाउंड है तो आपके जो एलिमेंट होंगे सेट के वो ग्रेटर इक्वल होंगे एल डैश से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। ठीक है, तो जब आपके पास एल किस में बिलोंग करता है, एस में बिलोंग करता है। ठीक है, सबसे बड़ा मेंबर है तो क्या होएगा आपके पास, एस में बिलोंग करेगा, और जो लोअर बाउंड एल है, क्या इनमें दोनों में कंडीशन क्या आएगी, एल क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा एल डैश से। ठीक, क्यों होएगा, क्योंकि एल एस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है आपके पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास, और सेट के सारे एलिमेंट क्या है, ग्रेटर इक्वल है एल डैश से। ठीक है, और एल सेट में है, दोनों लोअर बाउंड है। ठीक है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये तो सेट में बिलोंग करता है और ये नहीं करता। अब हमने देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे ये है आपके पास, ये है, ये सेट ले लिया हमने, कैसे, अब मान लिया मेरे पास है क्या, ये है इंटरवल ही ले लो, 1 से 2 ले लिया मैंने। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 1 इसका क्या है, लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड। अब इधर 0 भी आती है, -1 भी आएगा, -2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस थ्योरम को समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अब ये 1 क्या है, 1 एस में है, मीनिंग 1 की वैल्यू एल लगा लो, एल एस में है, और कैसा है ये, लोअर बाउंड है। ठीक है, आप कह रहे हो कि 0 भी लोअर बाउंड है। ठीक है, 0 और 1 में रिलेशन क्या होएगा, 1 बड़ा होएगा, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी है। ठीक है, बट जो लोअर बाउंड सेट में बिलोंग करेगा वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो जब एल एस में है तो एल डैश में और एल में क्या रिलेशन आएगा कि एल ग्रेटर होएगा एल डैश से। ठीक है, तो एल क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया इसका। ठीक है, एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो एल मस्ट बी द इनफीमम, इनफीमम भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, नीचे देखो एग्जाम्पल ले रखिए, बी एस सेट ले लिया, ये आपके पास इनफीमम क्या है, 1 है, सेट में बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम क्या है, 5 है, सेट में बिलोंग कर रहा है। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 स्मॉलेस्ट मेंबर है और 5 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है सेट का, ये भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ, ये आपके पास सेट है, अब हमें पता है कि ये कहाँ अप्रोच करेगा, सबसे छोटी वैल्यू 0 आ सकती है इसकी। ठीक है, बट वो सेट में कभी बिलोंग नहीं करेगी, इसका मीनिंग इनफीमम तो है सेट है इसका 0, बट 0 सेट में नहीं बिलोंग करता। ठीक है, 1 क्या है इसका, सुप्रीमम है, सुप्रीमम क्या है, सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि -1 -1/2 -1/3। ठीक है, इनफीमम क्या है, -1 है, सेट में बिलोंग कर रहा है, बट वही अप्रोचिंग वैल्यू 0 की तरफ जाओगे। ठीक है, 0 सबसे बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास, और 0 का आगे माइनस साइन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगी वो। ठीक है ना, तो नेगेटिव वाले नंबर में 0 सबसे बड़ी हो जाती है, तो इसका सुप्रीमम क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, जो सेट में नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ये सेट आपके पास, इसको रीराइट कर लो, ये क्या बनेगा, -1/n बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब सबसे छोटी वैल्यू तो नेगेटिव का जितना बड़ा होता है वो सबसे छोटा होएगा, इनफीमम -2 हो गया। अब छोटा कितना हो सकता है, ये इस नंबर को हम
-1 अप टू इनफाइनाइट स्टेप पे -1/n तो जीरो हो जाएगा, आपके पास -1 बचेगा। तो जो इसका सुप्रीमम होएगा वो क्या हो जाएगा, -1 होएगा। बट कंडीशन क्या है, वो अप टू इनफाइनाइट स्टेप पे आएगा, तो वो सेट में कभी बिलोंग नहीं करेगा। सेट ऑफ इंटीजर हैव नाइदर इनफीमम नॉर सुप्रीमम, ऑब्वियस बात है। इंटीजर को लिखोगे, ये लाइन है जैसे 0 1 2 -1 -2, ये इंटीजर आपके। अब आपको क्या पता कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर हैव नाइदर इनफीमम नॉर सुप्रीमम, कोई सी भी वैल्यू नहीं होती इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ इनफीमम। हाँ, नेचुरल नंबर के पास लोवेस्ट वैल्यू तो पता हमें 1 होती है, बट सुप्रीमम वैल्यू उसकी भी नहीं पता। तो नेचुरल नंबर का आपके पास इनफीमम एग्जिस्ट कर जाएगा, बट सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आती है आपकी कंप्लीटनेस ऑक्सियम। कंप्लीटनेस, नाम से ही पता लग रहा है कंप्लीट करना एक किस्म से। तो ये क्या कहता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। कैसा नॉन एम्प्टी, मीनिंग कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर। किसका सबसेट है, रियल नंबर का। यदि वो बाउंडेड अबो है, क्या है, बाउंडेड अबो है, तो एक रियल नंबर जरूर मिल जाएगा जो उसका क्या होएगा, सुप्रीमम होएगा। क्या कहना चाह रही है भी, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का विच इज बाउंडेड अबो, जो कैसा है, बाउंडेड अबो है, तो उसके पास एक रियल नंबर जरूर मिल जाएगा जो उसका सुप्रीमम होएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। कैसी थ्योरम है ये, देखो बड़े ध्यान से करनी है, पहले समझ में आई है या नहीं आई है, अब जरूर समझ लेना। क्या कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो, जो बाउंडेड बिलो है, हैज़ ए रियल नंबर एज इट्स इनफीमम, उसके पास एक रियल नंबर जरूर मिल जाएगा जो उसका इनफीमम बनेगा, ठीक है। कैसा सबसेट है, पहले तो ये देखो बाउंडेड बिलो सबसेट, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया रियल नंबर का जो बाउंडेड बिलो है, और उसका लोअर बाउंड वी ले लिया हमने, ठीक है। अब बाउंडेड बिलो है तो सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उस वी से ग्रेटर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने एक सेट डिफाइन कर लिया, उसमें वो सारे एक्स ले लिए जो एस में है, बट उनका नेगेटिव साइन टी में है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एज एस क्या गिवन आपको, नॉन एम्प्टी है। जब एस नॉन एम्प्टी है तो एस के एलिमेंट का नेगेटिव टी में है, तो टी भी क्या होगा, एलिमेंट तो है ना कम से कम टी में, तो टी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अब टी नॉन एम्प्टी है तो कोई तो एलिमेंट होगा टी में, हमने वाई कोई भी एलिमेंट ले लिया टी का, ठीक है। तो वाई टी का एलिमेंट है, तो वाई कैसे एलिमेंट है, बी एस के जो एलिमेंट है उनके नेगेटिव साइन के इक्वल है, मीनिंग वाई कैसा होएगा, -x टाइप का होएगा फॉर सम x बिलोंग टू s। अब एक चीज देखो, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे के सारे x ग्रेटर इक्वल वी हैं जो x s में आपके पास, ठीक है। अब इनका नेगेटिव साइन लगा दो, -x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा -v फॉर ऑल x बिलोंग टू s। -x की वैल्यू क्या है, y है, y क्या हो गया, लेस देन इक्वल हो गया किसके, -v के, और फॉर ऑल y किस में बिलोंग कर रहा है, t में। अब सारे के सारे एलिमेंट जो t के हैं वो लेस देन इक्वल -v हैं। इसका मीनिंग क्या आ गया कि -v क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया किसका, t का। और कंप्लीटनेस ऑक्सियम क्या कहती है कि जिस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो कम से कम टी हैज ए लीस्ट अपर बाउंड। यदि बाउंडेड अबो है तो उस सेट का क्या मिलेगा, हमें सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, मीनिंग लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा। तो लीस्ट अपर बाउंड टी का मिलेगा ना, तो टी का लीस्ट अपर बाउंड ले लिया हमने, -l टाइप का लीस्ट अपर बाउंड है टी का, ठीक है। अब -l लीस्ट अपर बाउंड है टी का, तो y जो है वो लेस देन इक्वल हो जाएंगे, जो भी y टी के एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल हो जाएंगे -l से। y की वैल्यू क्या है, -x है, वो पुट कर दी हमने, और x सारे s में आपके पास, तो इधर से क्या आ गया, x ग्रेटर इक्वल आ गया l से, फॉर ऑल x बिलोंग टू s। ये क्या आ गया आपके पास, बी सेट के सारे एलिमेंट l से ग्रेटर हैं,
तो इधर क्या आ गया, एल लोअर बाउंड आ गया इसका। इधर आप क्या कह रहे थे, वी लोअर बाउंड है। अब हमें शो करना है कि वी बड़ा है या एल बड़ा है। तो वी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि वी आपका एल से बड़ा है। ठीक है, तो इसने क्या ले लिया, एल डैश अनदर लोअर बाउंड ले लिया सेट एस का। ठीक है, और अनदर लोअर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एल डैश से ग्रेटर इक्वल हो जाएंगे। नेगेटिव साइन लगा दो। इसका क्या मीनिंग आ गया भी, माइनस एक्स टाइप के एलिमेंट तो टी में है, जो किससे छोटे आगे, माइनस एल डैश से छोटे आगे। इसका मीनिंग माइनस एल डैश क्या होगा, अपर बाउंड होगा टी का। बट पिछले उसमें आपने क्या कहा था कि माइनस एल लीस्ट अपर बाउंड था किसका, ये प्रूफ किया था ना, माइनस एल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। ठीक है, सबसे छोटा अपर बाउंड है टी का, कौन, माइनस एल। और इधर आप क्या कह रहे हो बी, माइनस एल डैश अपर बाउंड है टी का, और माइनस एल क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है किसका, टी का। तो दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ये लिस्ट है और ये क्या है, अपर बाउंड है। तो लिस्ट वाला अपर बाउंड से छोटा हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं माइनस एल इज लेस देन माइनस एल डैश। यहाँ से क्या आ जाएगा, एल इज ग्रेटर आ जाएगा एल डैश से। ठीक है, तो ये तो क्या थी आपके पास, थर्ड इक्वेशन है। और टू इक्वेशन क्या कहती है बी, एल क्या है, एल क्या है, लोअर बाउंड है सेट एस का। ठीक है, और इधर क्या दिखाया आपने कि एल क्या है, ग्रेटर है किससे, एल डैश से। ठीक है, एल क्या है, ग्रेटर है एल डैश से। तो दोनों से एल लोअर बाउंड था किसका, एस का, और एल ग्रेटर है एल डैश से। इसका मीनिंग क्या हो गया भी, एल डैश कोई अनदर लोअर बाउंड लिया था ना आपने एस का। ठीक है, और एल को क्या दिखा दिया, उससे बड़ा दिखा दिया। इसका मीनिंग एल क्या हो गया, सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो गया किसका, सेट एस का। समझ गए आप, सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो गया सेट एस का। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि एल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या और इनफीमम ऑफ ए सेट एस। ये रिजल्ट आ जाएगा, ये प्रूफ करना था हमें। ठीक है, बाकी कल कर